हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं विकास। आज हम क्लास 10th का मैथ्स करेंगे। चैप्टर जो हम कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स, तो उसी के कुछ और क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। इसमें देखिए कुछ चीज नई भी आने वाली है आपके सामने। तो जो अभी तक के क्वेश्चंस हैं वो आपको अच्छे से आने चाहिए। आई मीन टू से कि जो बेसिक्स हैं आपने किए हैं वो आपको अच्छे से पता होने चाहिए। बेसिक्स क्या है? अब जैसे कि आपने 3 विधियां सीखी थी, ठीक है। कौन सी मीन निकालने की 3 मेथड थे आपके। एक तो डायरेक्ट मेथड था, एक अज्यूम्ड मीन मेथड और एक स्टेप डेविएशन मेथड। ये तीनों मेथड अच्छे से आते होंगे। और आपको कुछ डाटा गिवन था, तो उस डाटा से आपको मीन निकालना होता है। अब क्या है, डाटा में ही कुछ कुछ चेंज करके आपको क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे। तो चलिए स्मार्ट बोर्ड पे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख पा रहे हैं चैप्टर आपका सांख्यिकी है। तो अब सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ये फर्स्ट एक्सरसाइज है बच्चों आपकी 14.1। क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है? निम्नलिखित सारिणी 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है। माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। इसमें कोई चीज आपको घुमा फिरा के नहीं दी है, सीधी सीधी दी है सारी चीजें डायरेक्ट। कि भाई साक्षरता दर दी है 45 से 55 तक, 55 से 65 तक, और ऐसे करके आगे तक ये क्लास इंटरवल या फिर वर्ग अंतराल चलता जाता है। और नगरों की संख्या दी है भाई 45 से 55 तक 3 है, 55 से 65 तक 10 है। इसी तरह ये संख्या दी गई है आपको। आपको क्या निकालना है? माध्य साक्षरता दर आप निकालेंगे। तो चलिए सॉल्व कीजिए। बहुत सारे क्वेश्चन आप कर चुके हैं ऐसे, तो फटाफट सब इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए अल्टीमेटली आपको निकालना तो मीन है ना। अल्टीमेटली मीन ही निकालना है आपको। तो मीन निकालने के लिए आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। डायरेक्ट मेथड हो गया, जैसे डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। फिर एज्यूम्ड मीन मेथड हो गया। इनमें से कोई भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। सिग्मा एफ आई डी आई बाय सिग्मा एफ आई। और एक आता है आपका स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड ये क्या हो जाता है? सिग्मा एफ आई यू आई बाय सिग्मा एफ आई। ये स्टेप डेविएशन मेथड। 3 मेथड हैं। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे ए निकालेंगे तो ए ऐड कर देंगे, ठीक है। ए निकालेंगे तो इसमें ए आप ऐड कर देंगे, और क्या कर सकते हैं यहाँ पे इंटू एच प्लस ए कर देंगे। ये आपके 3 फॉर्मूले हो गए, ठीक है। तो देखिए कितना सिंपल है इस फॉर्मूले को अप्लाई करना। तो अब जल्दी से इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें आप सबसे पहले टेबल बनाएंगे। यहाँ पे वर्ग अंतराल लिख सकते हैं। वर्ग अंतराल आपको गिवन है, लिखेंगे 45 to 55। एंड आप इसको कंटिन्यू करेंगे जहां तक दिया है। 55 से 65, 65 से 75, 75 to 85 एंड 85 to 95। उसके बाद आपको क्या दिया है? फ्रीक्वेंसी दी है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी किस नाम से दी है? देखिए यहाँ पे जो साक्षरता दर है वो तो आपका वर्ग अंतराल हो गया, क्लास इंटरवल हो गया। नगरों की संख्या क्या होगी? फ्रीक्वेंसी हो गई। तो ये आप फ्रीक्वेंसी वाले में लिखेंगे। एफ आई इसको बोल सकते हैं हम। 3 10 11 8 3, 3 10 11 8 3।
ये यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हो गई। अब हम क्या करेंगे, अब हमें मध्य बिंदु निकालना होगा, xi क्लास मार्क, इसको ये सब बोलते हैं, वर्ग चिन्ह क्लास मार्क। तो कैसे निकालते हैं हम, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2। तो 45 प्लस 55 को 2 से भाग करने पे इसका मध्य बिंदु निकल जाएगा। अगर वैसे देखें तो 45 और 55 का मध्य बिंदु क्या होना चाहिए, 50 होना चाहिए। तो यहाँ पे तो डायरेक्टली हमें पता लग रहा है 55 और 65 का 60 होना चाहिए। इसी तरह हम सबका मध्य बिंदु बता सकते हैं, वो भी डायरेक्टली। तो ये चीज हम लिख देंगे। अब देखिए कि हम सिंपल डायरेक्ट मेथड भी यूज कर सकते हैं इसमें अगर चाहें तो, और अगर आप चाहें तो इसमें एज्यूम्ड मीन मेथड यूज करेंगे। तो चलिए एज्यूम्ड मीन मेथड यूज करके देखते हैं यहाँ पे। फिर हमें उसके लिए डी निकालना पड़ेगा। डी क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा xi माइनस ए, xi माइनस ए। तो यहाँ पे a तो 70 है, मतलब 50 माइनस 70 कितना हो जाएगा, -20। 60 माइनस 70 -10, 0, 10 और 20, ये आ गया डी। फिर हम निकाल देंगे एफ आई डी आई। यहाँ पे एफ आई डी आई आप निकाल देंगे, क्या हो जाएगा, 20 इंटू 3 -60, फिर -100, 0, 80 और 60। अब देखिए टेबल हमारे पास कंप्लीट है, ठीक है। इसके बाद हमें क्या निकालना होता है यहाँ पे, टोटल। तो टोटल मतलब सिग्मा एफ आई निकाल देंगे। कितना हो जाना चाहिए सिग्मा एफ आई। सबसे पहले देखेंगे क्या हमें कुछ गिवन तो नहीं है। देखिए यहाँ पे फिर से हमें पता लग गया सिग्मा एफ आई कितना होना चाहिए, क्योंकि 35 नगरों की साक्षरता दर यहाँ पे निकाली गई है। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम 35 लिख सकते हैं, क्योंकि गिवन है आपके पास कि 35 नगर है, तो फ्रीक्वेंसी 35 ही होगी। आप इनको ऐड करके देखेंगे तो 35 ही आना चाहिए। उसके बाद सिग्मा एफ आई डी आई आप निकालेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, माइनस वाले नंबर्स को आप एक साथ ऐड कर लीजिए और प्लस वाले को आप एक साथ ऐड कर लीजिए। फिर देखिए कि 140 माइनस 160 कितना होना चाहिए, -20 होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास सिग्मा एफ आई डी आई आ गया, सिग्मा एफ आई आ गया, और ए भी हमें पता है 70 है। अब फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, क्या होगा, सिग्मा एफ आई डी आई बाय सिग्मा एफ आई प्लस ए। तो इसको यहां तक नोट डाउन करो और आप सॉल्व करो। अब इसको टेबल हमने बना दिया, उसके बाद तो सिर्फ कैलकुलेशन बचता है, कुछ नहीं बचता। तो सॉल्व कीजिए इसको। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम मीन निकालेंगे इसका। मीन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाएंगे, सिग्मा एफ आई डी आई बाय सिग्मा एफ आई प्लस ए। अब सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू है -20 और एफ आई सिग्मा एफ आई है 35 प्लस ए है 70। तो आप ये वैल्यूज रख देंगे। उसके बाद कैंसिल आउट करेंगे तो 5 चौके 20, 5 सत्ते 35, ये आ गया -4/7 प्लस 70। तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे, किसको, 4/7 को। तो डिवाइड कीजिए, 7 0 0, कितना बच गया, 4, 0 उतार लिया हमने, 7 पंजे 35, 5 बच गया, तो कितना उतार लिया हमने, 0 उतार लिया, तो 7 × 7 49, तो ये 57 आ गया। ठीक है, आगे आपका क्या आएगा, 1 4 2, इस तरह से ये नंबर आता जाएगा आपका। प्लस 70 तो है ही, और ये माइनस में है। ठीक है, तो इसको अगर हम राउंड फिगर में लिखते हैं, ठीक है, तो हम सिर्फ यहीं तक लिख देते हैं इसको, 571 तक। ठीक है, हम 571 तक ही लिखेंगे, बहुत बड़ा नंबर हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि
हमें सब्ट्रैक्ट भी तो करना है। इसको माइनस कीजिए, 9 माइनस 10 माइनस 1 9, 9 माइनस 7 2, 9 माइनस 5 4, 9 6, 6 9 4 2 9। ठीक है, तो इसको अगर 2 डिजिट तक लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 69.429 है, और ये हो जाएगा 69.43, राउंड फिगर 69.43, और ये परसेंटेज हो जाएगा क्योंकि परसेंट में आपको दिया होगा। क्या पूछा गया था हमसे पूछा गया था कि भाई साक्षरता, माध्य साक्षरता दर, तो आप यहाँ पे वही चीज लिखेंगे कि माध्य साक्षरता तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स देखिए, इस एक्सरसाइज के अब आपके 2 क्वेश्चन बचे हैं। ठीक है, 5th एंड 8th। तो उस क्वेश्चन को आज हम अभी करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, क्या चीजें पता होनी चाहिए, देखते हैं। वो चीजें यहाँ पे हम करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, आपने ये टर्म तो सीखी होगी, क्लास इंटरवल। इंटरवल, क्लास इंटरवल क्या बोलेंगे इसको, वर्ग अंतराल, देखा होगा। अब आप सबके पास बुक होगी तो अपनी बुक में रेफर करना। ठीक है, जो मैं बोलूंगा उसको बुक में रेफर जरूर करना। तो देखिए, जो क्लास इंटरवल होता है वो कितने प्रकार का होता है ये हम देखेंगे। ठीक है, कितने प्रकार का होता है। एक तो होता है एक्सक्लूसिव। ठीक है, क्या होता है, एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव, हम इसको क्लास इंटरवल पूरा ना लिख के CI लिख देते हैं, एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल, एक्सक्लूसिव CI। उसके बाद आता है इंक्लूसिव। देखिए, ये आपको क्लास इंटरवल इस टाइप के गिवन होते हैं। अभी तक जो हमने किया था वो किया है एक्सक्लूसिव। क्या किया है, एक्सक्लूसिव। इसको हिंदी में भी आप क्या बोलते हैं, अपवर्जी वर्ग अंतराल। ठीक है, इसको अपवर्जी वर्ग अंतराल हम बोल सकते हैं। ठीक है, अपवर्जी वर्ग अंतराल अपवर्जी वर्ग अंतराल हो गया। और इंक्लूसिव क्लास इंटरवल क्या हो गया, देखिए ये अपवर्जी या फिर एक्सक्लूसिव इसको बोलते हैं। ये किया है हमने क्वेश्चन 1 2 3 जो अभी तक क्वेश्चन किए थे उसमें ये वर्ग अंतराल है। जैसे अभी ये लास्ट वाला क्वेश्चन ही देखते हैं। देखिए, वर्ग अंतराल को आप पहचानिए, यहाँ पे 45 से 55 है। फिर नेक्स्ट वाला जो है आपके पास रेंज, उसमें भी 55 इंक्लूड है। यहाँ 55 है, यहाँ भी 55 है, दिख रहा है आपको, ये दोनों जगह 55 है। फिर यहाँ 65 है तो यहाँ भी 65 है, यहाँ 75 है तो यहाँ भी 75 है। मतलब ये क्या है, कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है, तो जहां से हमने पिछले वाले में छोड़ा था वहीं से ये यहाँ पे भी कंटिन्यू हो रहा है अगले वाले में। तो ध्यान से देखेंगे हम। ठीक है, तो इसको अपवर्जी या फिर एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल हम बोलेंगे। इसमें क्या होता है, कंटिन्यूटी होता है, कंटिन्यूटी होता है इसमें। ठीक है, कंटिन्यूटी होता है। एक आता है फिर इंक्लूसिव। ठीक है, क्या आता है, इंक्लूसिव क्लास इंटरवल। इंक्लूसिव क्लास इंटरवल, इसको हम बोलते हैं समावेशी वर्ग अंतराल। क्या बोलते हैं इसको, समावेशी समावेशी वर्ग अंतराल। समावेशी वर्ग अंतराल, इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि भाई देखिए, समावेशी वर्ग अंतराल क्या होता है, इसको बोलते हैं हम इंक्लूसिव क्लास इंटरवल। ठीक है, इंक्लूसिव क्लास इंटरवल हो गया। तो इसमें क्या होगा, देखिए यहाँ पे हम आपको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा क्वेश्चन की मदद से। ये क्वेश्चन देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 5th है।
तो यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो क्वेश्चन तो नॉर्मल है, ठीक है, सभी क्वेश्चंस की तरह है। कितना है, यहाँ से 50 से 52, फिर 53 से 55, तो 52 से स्टार्ट होना चाहिए था ना अगला इंटरवल, लेकिन ये 52 से नहीं 53 से स्टार्ट हुआ है। इसी तरह 53 से 55 है, 53 से 55 तक है, तो 55 से ही होना चाहिए था ना अगला क्लास इंटरवल, लेकिन यहाँ पे कितने से स्टार्ट है, ये 56 से स्टार्ट है, 56 से 58 तक, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसमें ब्रेक आ गया, कंटिन्यूटी नहीं रही, ठीक है। तो ये थोड़ा अलग हो गया, दिख रहा है आपको, ये थोड़ा डिफरेंट हो गया। तो एक तो ये होता है, फिर और आपके सामने आएंगे, क्या आएंगे, एक आपके पास लेस देन वाला आएगा, है ना, ऐसे लिखा होगा कि भी लेस देन इतने, लेस देन इतने, इतने इतने, और एक आएगा मोर देन वाला। ये आपके पास इस टाइप के क्लास इंटरवल आएंगे। तो ये लेस देन मतलब से कम, और मोर देन मतलब से ज्यादा। यहाँ पे आप क्या क्या सॉल्व करने के लिए आएगा, मीन मीडियन मोड, यानी माध्यक एंड बहुलक। तो ये सब आपको यहाँ पे सॉल्व करने होंगे इस चैप्टर में। तो देखिए एक चीज आप ध्यान देंगे यहाँ पे, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए पहले, फिर मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। इसमें एक चीज और आप ऐड कर लीजिए कि जो एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल होता है वो क्या करता है, अपर लिमिट एक्सक्लूड कर देता है। क्या करता है, अपर लिमिट एक्सक्लूड। एक्सक्लूड मतलब समझते हो, मतलब ये अपर लिमिट जो है उसको हटा देता है, ठीक है। और जो समावेशी वर्ग अंतराल है ये क्या करता है, ये इंक्लूड करता है अपर लिमिट को, ठीक है, इंक्लूड मतलब शामिल करता है। ये चीज मैं आपको अभी समझाने जा रहा हूं कि क्या होता है और कैसे करता है। ये चीजें आपको समझ में आ जाएंगी तो आपको डिफरेंस भी समझ में आ जाएगा भाई, कि क्वेश्चन 5th और 8th अलग क्यों हैं और बाकी क्वेश्चन कैसे अलग हैं ये दोनों आपस में, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं फिर से जो हमने 9th क्वेश्चन किया था उस पे। यहाँ पे हम देखेंगे, देखिए यहाँ पे क्या है, 45 से 55, ये एक आपको क्लास इंटरवल दिया गया है। तो 45 से 55 कितने नगर हैं, 3 नगर हैं, ये बोला गया है। तो इसमें ध्यान से देखेंगे तो देखिए 45 तो इंक्लूड है, मतलब ये बोलना चाहते हैं कि 45 भी हो सकते हैं साक्षरता दर, 3 में से किसी की 45 भी हो सकती है या 46 भी हो सकती है, ऐसे करके 50, 51, 52, 53, 54 तक हो सकती है साक्षरता दर इनकी, किसी भी नगर की 54 तक हो सकती है, लेकिन 55 नहीं होगी, 55 नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि 55 अगले वाले क्लास इंटरवल में आ गया है। तो ये क्या है कि अपर क्लास इंटरवल इसमें एक्सक्लूड कर दिया गया है, हटा दिया गया है, क्योंकि हम अगर नगरों की संख्या देखें तो 45 से लेके 54 भी उसमें इंक्लूड होगा, लेकिन 55 इसमें इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि इसमें हम एक्सक्लूड करते हैं। ये इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल या फिर अपवर्जी वर्ग अंतराल। ये समझ में आ गया। अब देखिए कि अगर आपको ये समझ में आ गया तो दूसरा हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मैं आपके लिए लिख लेता हूं, ठीक है, क्लास मार्क। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा। क्लास मार्क है, तो ये क्लास मार्क नहीं, ये एक्चुअली क्लास इंटरवल होने वाला है। तो क्लास इंटरवल है यानी वर्ग अंतराल। तो 0 से 9, आगे क्या होना चाहिए, 9 से 18 होना चाहिए, लेकिन मैं लिखता हूं 10 से 19, फिर 20 से 29, 30 से 39,
और 39 से 49। ये जस्ट मैं आपको बता रहा हूं कि इस टाइप के अगर आपके पास क्लास इंटरवल आते हैं तो कैसे डील करेंगे उनसे, कैसे इनको सॉल्व करने वाले हैं। तो क्लास इंटरवल इस तरह से दिए हैं। तो यहाँ पे देखिए, या तो यहाँ पे भी 10 होता और यहाँ पे भी 10 है तो ठीक हो जाता, लेकिन अब तो गड़बड़ हो गई। यहाँ पे तो 9 है और यहाँ पे 10 है। अब कैसे करेंगे, यहाँ पे तो गैप आ गया, कंटिन्यूटी नहीं आई। तो इस टाइप के क्लास इंटरवल को हम क्या बोलते हैं, इस टाइप के क्लास इंटरवल को इंक्लूसिव क्लास इंटरवल बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए मैं पहले यहाँ पे लिख लेता हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट्स लिख लेते हैं। तो मान लेते हैं कि भाई ये है मार्क्स, ठीक है, ये क्या है, मार्क्स, नंबर, मार्क्स है 50 में से भाई स्टूडेंट के 0 से 9 तक भी मार्क्स आए हैं, 10 से 19 तक, ऐसे 39 से 49 तक मार्क्स आए हैं। तो 0 से 9 तक कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं, 2 के, ठीक है। फिर 4, 1, 2, 1, ये स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं, ठीक है। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, अगर ये होता कंटिन्यूटी में, जिस तरह 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, तो हम बोलते कि भाई 0 से लेके 9 तक 2 स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं, ठीक है। हम जो अपर लिमिट थी 10 उसको एक्सक्लूड कर देते, लेकिन यहाँ पे कंटिन्यूटी में नहीं है, यहाँ पे अपर लिमिट है 9, तो इसको हम इंक्लूड करेंगे इसमें। हम यहाँ पे बोलेंगे 0 से लेके 9 तक 2 स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं। 10 से लेके 19 तक मतलब किसी स्टूडेंट के 19 नंबर भी हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह किसी स्टूडेंट के 29 नंबर भी हो सकते हैं, वो भी इस पर्टिकुलर क्लास इंटरवल में, मतलब यहाँ पे 20 भी हो सकते हैं और 29 भी हो सकते हैं। तो हमने ये दोनों लिमिट इंक्लूड कर ली हैं। तो यही होता है बच्चों इंक्लूसिव क्लास इंटरवल। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, भाई सॉल्व तो हमें उसी तरह से करना आता है ना, कि जो कंटिन्यूटी में हो उसी को करते थे हम सॉल्व। तो इसको कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखिए, इसमें हम सबसे पहले देखेंगे गैप, क्या देखेंगे, गैप कितने का है, ठीक है, और उसको हम क्या करने वाले हैं, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो सबसे पहले गैप देखिए कितना है। गैप मेरा कहने का मतलब है कि देखिए 9, यहाँ पे कितना आ गया, 9 आ गया, और यहाँ पे 10 आ गया, तो कितना है, 1 का गैप है। तो हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, 1/2, ठीक है। इसकी अपर लिमिट और इसकी लोअर लिमिट में कितना गैप है, इसकी अपर लिमिट और इसकी लोअर लिमिट में 2 का गैप है, ठीक है, कितना, 2 का गैप है। तो अब क्या कर लेंगे, यहाँ पे इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, मतलब 1 का गैप है इसकी अपर लिमिट में, फर्स्ट की अपर लिमिट में, सेकंड की लोअर लिमिट में 1 का गैप है। तो 1 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 0.5, 0.5 आ जाएगा। तो अब एक चीज आप ध्यान रखिए कि जो लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट में आप माइनस कर देंगे 0.5, क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 0.5, और जो अपर लिमिट है, उसमें ऐड कर देंगे 0.5। उससे क्या होगा, उससे देखिए हमारा क्वेश्चन पहले की तरह हो जाएगा क्लास इंटरवल। कैसे होगा, देखिए ये हो जाएगा 0.5, क्या हो जाएगा, 0.5, क्योंकि हमने क्या किया है, बेसिकली हम क्या करेंगे, और इसमें क्या हो जाएगा 9.5, ठीक है। इसी तरह 10 में हम माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9.5 और 19.5। इसी तरह 20 की जगह ये हो जाएगा 19.5 और ये हो जाएगा 29.5, फिर 29.5 से 39.5 और 39.5 से 49.5। तो अब हमारे पास ये कंटिन्यूटी में आ गया। देखिए इसकी अपर लिमिट, इसकी लोअर लिमिट सेम है, इसकी अपर लिमिट, इसकी लोअर लिमिट सेम है, इसकी अपर लिमिट से लोअर लिमिट सेम है, ठीक है। तो ये चीज हो सकती है। अब देखिए हम इसको यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है।
जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो ध्यान पूर्वक देखेंगे, यहाँ पे आपको क्या वर्ग अंतराल दिखता है वो देखेंगे। सबसे पहले तो आमों की संख्या कितनी है। क्वेश्चन पढ़िए पहले तो। फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्याएं भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित था। तो आमों की संख्या 50 से 52, 53 से 55, 56 से 58 और नीचे पेटियों की संख्या लिखी थी। ठीक है, मतलब 15 पेटियों में 50 आम भी हो सकते हैं या 51 भी या 52 भी, मतलब किसी में 50 होंगे, किसी में 51 होंगे, किसी में 52 हो सकते हैं। इसी तरह 110 पेटियों में 53 या 54 या 55 आम थे। इस तरह से दिया है। तो एक पेटी में रखे आमों की माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। अपने माध्य ज्ञात करने की किस विधि का प्रयोग किया है ये भी आपको बताना है। तो ठीक है, वो तो आप अपने अकॉर्डिंग करेंगे, लेकिन मेन जो चीज है यहाँ पे वो है कि कंटिन्यूटी नहीं है हमारे क्लास इंटरवल में, तो उसको सॉल्व करना है। यहाँ पे हम अगर गैप देखें, कितना गैप है, तो जो गैप है यहाँ पे वो है 1 का। तो 1/2 अगर हम कर दें तो कितना आ जाएगा, 0.5। कितना आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। ठीक है, तो जो लोअर लिमिट है उसको आप क्या कर देंगे, लोअर लिमिट को में से आप 0.5 माइनस कर देंगे, अपर लिमिट में आप 0.5 प्लस कर देंगे। जैसे 50 है, 50 में से 0.5 माइनस कर देंगे और 52 में 0.5 ऐड कर देंगे। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 49.5 और ये आ जाएगा 52.5। इसी तरह नेक्स्ट वाले में देखें तो 53 में से आप क्या कर देंगे, 0.5 माइनस कर देंगे। कितना आ जाएगा, 52.5 और 55 में 0.5 ऐड कर देंगे आप, तो कितना आ जाएगा, 55.5। तो इस तरह से सभी क्लास इंटरवल आप लिख लेंगे। तो ये देखिए इजीली हमारे पास क्या आ जाएंगे, सारे क्लास इंटरवल आ जाएंगे 49.5 से 52.5। यहाँ पे 52.5 से 55.5, फिर 55.5 से 58.5। तो सभी कंटिन्यूटी में आ गया। चलिए अब इसका हम टेबल बनाते हैं ताकि और अच्छे से आपको समझ में आ जाए। तो वर्ग अंतराल लिखेंगे हम। तो 0.5 हमको लोअर लिमिट में सब्ट्रैक्ट करना है, अपर लिमिट में ऐड करना है। तो ये आ जाने वाला है 49.5 से 52.5, 52.5 से 55.5, 55.5 से 58.5, 58.5 से 61.5, फिर 61.5 से 64.5 ये आ जाएगा। फिर FI हम निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या होगी, देखिए 15, 110, 135, 115, 25 ये इनकी फ्रीक्वेंसी होने वाली है। तो हम लिख सकते हैं 15, 110, 135, 115 और 25 ये क्लास इंटरवल होने वाला है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें XI निकालना है। XI यानी इसका मध्य बिंदु निकालेंगे आप। तो मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, देखिए मध्य बिंदु यहाँ पे लोअर लिमिट 49.5, अपर लिमिट 52.5, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है। तो 0, 9 2 11 1 12, 1 हासिल, 5 4 9 और 1 10। तो 102 आ गया। इसको 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 51। कितना, 51 आ जाएगा। तो 49.5 और 52.5 का जो मिड पॉइंट है वो 51 है। इसी तरह 52.5 और 55.5 का मिड पॉइंट कितना होना चाहिए, 54 होना चाहिए, है ना, 54 होना चाहिए। और इसके बाद 57 होना चाहिए, फिर 60 होना चाहिए और 63 होना चाहिए। तो इस तरह से हम
इसको कर सकते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद देखिए इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो काफी टफ पड़ने वाला है। तो हम एक स्टेप और आगे ले जाते हैं और नेक्स्ट मेथड यूज करके देखते हैं। उसके लिए हमें डी निकालना पड़ेगा। डी क्या हो गया, डी हो गया xi माइनस ए हम यहाँ पे किसी को मान सकते हैं, मान लीजिए 57 को हमने a मान लिया। अब बताइए 51 माइनस 57 कितना होना चाहिए, -6। फिर 54 माइनस 57 कितना होना चाहिए, -3, 0 और 3, 6, ये हो जाएगा। उसके बाद fi di निकाल देंगे हम। fi di आप निकाल देंगे, कितना आ जाएगा, 15 इंटू 6 माइनस 90, फिर 110 इंटू 3 माइनस 330, ये 0 आ जाएगा। 115 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 345, और 25 इंटू 6 150। अब आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। सिग्मा fi कितना होना चाहिए, सिग्मा fi इन सबको ऐड करेंगे 400 आ जाएगा आपका, और इनको आपस में ऐड कर देंगे। 90 प्लस 330 कितना होना चाहिए, माइनस 420 होना चाहिए। 345 प्लस 150 कितना होना चाहिए, 495 होना चाहिए, और 495 माइनस 420 कितना आएगा, ये आ जाएगा 75। ठीक है, तो अब आपके पास सिग्मा fi है, सिग्मा fi di है और a है। तो आप यूज कीजिए माध्य निकालने का फॉर्मूला। माध्य आप कैसे निकालते हैं, माध्य निकालने के लिए सिग्मा fi di बाय सिग्मा fi प्लस a। सिग्मा fi di कितना आया था, 75 आया था, 75 बटे सिग्मा fi था 400, तो 400 हम लिख सकते हैं, और प्लस 57। तो 75 को अगर आप 4 से डिवाइड करते हैं कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 एकम 4, कितना बच गया, 3 बच गया, 5 उतार लिया, 4 8 32, 3 बच गया, और 0 उतार लिया हमने, 4 7 28 और 4 5 20। यहाँ पे डेसिमल आएगा आपका बटे 100। 4 से तो हमने डिवाइड कर दिया, ये 57 आ जाएगा। 100 से भी डिवाइड करेंगे तो 0.1875 प्लस 57, और इन दोनों को ऐड कर देंगे आप। ऐड करने पे क्या आएगा, 57.1875। अगर 2 फिगर तक आप इसका डेसिमल के बाद लिखें तो 57.19 ये लिख सकते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन इनको सॉल्व कर सकते हैं आप, नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो स्टूडेंट्स अभी जो हमने क्वेश्चन किए हैं उम्मीद है अच्छे से आपको समझ में आए होंगे। तो देखिए हमने क्लास इंटरवल के टाइप किए हैं आज, और उसके आधार पे क्वेश्चन भी हमने किया है एक। तो आपको अब पता लग गया होगा एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल, इंक्लूसिव क्लास इंटरवल क्या क्या होते हैं, क्या डिफरेंस होता है, और अगर आपके पास इंक्लूसिव क्लास इंटरवल आ जाए तो उस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। इनको अच्छे से एक बारी दोबारा से रिवाइज करें घर जाके, यही आपका होमवर्क रहेगा आज का। तो इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।